सत्संगत जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी कहते हैं, गुरसिक्कों को जब गुरसिक मिलता देख चाव चढ़ जाता है। एक दूजे के चरणों पर वो प्रेम से शीश झुकाता है। सत्संगत जी जब एक गुरसिक को दूसरा गुरसिक मिलता है तो सत्संगत उसे देख के चाव चढ़ जाता है। मन में एक ऐसी अनोखी खुशी होती है, एक ऐसा सुकून, एक ऐसा आनंद होता है। सत्संगत जी उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि संतों महापुरुषों कि जब सतगुरु के गुरसिक एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो सत्संगत वो मिलन बड़ा अनोखा होता है। जब सत्संगत श्री रामचंद्र जी महाराज सीता की खोज में जा रहे थे तो सत्संगत जब हनुमान जी से मिले तो जो वो मिलन था बड़ा अनोखा था। सत्संगत जी अपने प्रभु को सामने देख करके हनुमान जी गदगद हो उठे। इसी प्रकार सत्संगत जब एक गुरसिक को दूसरा गुरसिक मिलता है तो सत्संगत उनको देख के चाव चढ़ जाता है। तो सत्संगत कृपा करो, ये बड़ी आनंद का विषय है। इस आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्संगत जी जब गुरसिक मिलते हैं तो वो अपने मन के पूरे भाव एक दूसरे के सामने रख देते हैं। क्योंकि सत्संगत कहते हैं, संतों से क्या सत्संगत छिपा सकता है कोई। ये तो अंतर्यामी होते सत्संगत, बिना कुछ कहे ही सब समझ जाते हैं। और सत्संगत हमारे जो भाव मन के होते हैं वो सामने से सत्संगत प्रकट हो जाते हैं। और जब ऐसे भाव प्रकट होते हैं तो फिर सत्संगत मन में ख्याल आता है कि इसीलिए तो इनको अंतर्यामी कहा गया है कि मेरे मन में जो बात चल रही थी, जो विचार चल रहे थे, वो सामने से सत्संगत मेरे सामने आ जाते हैं। तो सत्संगत ये आज गुरु की कृपा है, क्योंकि सत्संगत जी तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कहते हैं जो निरंकार परमात्मा मेरे अंदर बसता है वो सत्संगत दूसरे के अंदर भी बसता है। तो सत्संगत वो सामने से सहज में ही वो भावनाएं बन जाती हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, आज हम कितने खुश नसीब हैं कि ऐसे सदगुरु के साथ जुड़े हैं सत्संगत। तो हमने सत्संगत जी अपने जीवन को इनके साथ जीते चले जाना है, आनंद में जीते रहना है। क्योंकि सत्संगत हम हमेशा कहते हैं, संतन के संग में लेवा देवी, संतन के संग व्यवहार, कि संतन के संग मेरी लेवा देवी है, संतों के साथ मेरा व्यवहार है। अब लेवा देवी क्या है सत्संगत? कहते हैं तू अपनी सुना और मैं अपनी सुनाऊंगा। सबके भाव सत्संगत जी अलग अलग होते हैं, सबके विचार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सत्संगत उनका अर्थ एक ही होता है, प्रेम का। वो प्रेम की बात होती है सत्संगत जी। भाव भले वो अलग हों, वचन बोलने में भले वो अलग हों, लेकिन सत्संगत भाषा एक ही है, प्रेम वाली। हम समागम में सुनते हैं अनेक सत्संगत भाषाओं में भजन होते हैं, अनेक भाषाओं में विचार भी होते हैं, लेकिन सत्संगत भाव वही प्रेम वाला। ये प्रभु परमात्मा का सत्संगत प्रेम, सदगुरु का प्रेम। तो सत्संगत ये प्रेम की भाषा है। इसको जो जान लेता है वो सत्संगत अपने जीवन को आनंद में कर लेता है। कहते हैं तिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। जो प्रेम करते हैं उनको ही प्रभु मिलता है। तो आओ सत्संगत, हम कितने खुश नसीब हैं, आज सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की है। तो सत्संगत जी हम इस प्रेम के साथ जीवन जी रहे हैं। सत्संगत जीवन जीने का बड़ा आनंद है। सामने से किसी को पूछो कि भाई कैसे हो, तो सत्संगत वो कह देते हैं कि कट रही है। बताओ
ये भी कोई बात हुई, कट रही है। साथ संगत ये जीवन काटने के लिए नहीं मिला है, ये जीने के लिए मिला है। अब जीने की सार तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा जानते हैं कि इसको कैसे जिया जाता है। संतों के साथ बैठ के, सदगुरु के साथ बैठ के और साथ संगत इसके आनंद में रह के जिया जाता है। जब ऐसे भाव बनते हैं तो साथ संगत फिर वो जीवन आनंद में हो जाता है। लेकिन ये होता तभी है जब हम साथ संगत कहीं किसी महात्मा के साथ जुड़ते हैं, किसी संत के साथ जुड़ते हैं। लेकिन साथ संगत जी ये भाव ऐसे ही नहीं बन जाते। हम संसार में देखते हैं अज्ञानता में इंसान कैसे कैसे कर्म कर जाता है, उसे एहसास भी नहीं होता। आज देखते हैं साथ संगत कोर्ट कचहरियाँ भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? कारण यही है अज्ञानता, समझ नहीं है। एक हाथ जमीन के पीछे भाई भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन साथ संगत गुरसिक होते हैं कि वो अपना सब कुछ कुर्बान भी कर देते हैं। इतना यही तो फर्क होता है एक ज्ञानी इंसान में और एक ज्ञानी में। क्योंकि अज्ञान का जो अंधेरा है ये इंसान को ठोकरें ही देता है, ये इंसान को दुख ही देता है। साथ संगत इतने की तो जमीन भी नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा माया खर्च हो जाती है कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते, और जीवन बेकार चला जाता है। बरसों वर्ष गुजर जाती हैं लेकिन फिर भी इंसान संभल नहीं पाता। कारण यही है साथ संगत अज्ञानता है, समझ नहीं है कि 2 हाथ जमीन उसने ज़्यादा ले ली तो क्या हो गया। नहीं साथ संगत, हम एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। देख भी रहे संसार में किस तरह से हाहाकार मची है। लेकिन ये संत होते साथ संगत जी, ये अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। कहते हैं मुझे कितने दिन यहाँ रहना है, ये ज़मीन परमात्मा ने बनाई है, अब इसके ऊपर मुझे किससे झगड़ा करना है। मैंने खाया या उसने खाया, उसमें से खाना ही तो पैदा होगा, उसमें से अनाज ही तो पैदा होगा, और तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन साथ संगत हम दूसरे की चीज़ पे किस तरह झगड़ा करते रहते हैं। ये परमात्मा की बनाई हुई पृथ्वी इस मालिक की है, और हम इसके ऊपर ही साथ संगत इस तरह से अपने आप को मिटाते रहते हैं। और लड़ते लड़ते हम मिट भी जाते हैं, संसार छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन संसार छोड़ के गए तो क्या गया साथ में। एक सिकंदर था साथ संगत जी, वो बड़ा लूटपाट करा करता था, अपने आप को बादशाह कहता था, और जहाँ उसे कहीं लूटपाट करने का मौका मिल जाता वहीं से कर लेता। किसी के राज को हड़प लेता था, किसी राजा की राजधानी को हड़प लेता। लेकिन साथ संगत जब उसको पता चला कि मैं संसार छोड़ के जाने वाला हूँ, तो साथ संगत कहने लगा कि मेरे साथ ये धन बांध देना, ये बांध देना, ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना। तो एक मंत्री उनका हुआ करता था, तो वो मंत्री ने कहा कि राजन, तुम तो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, यहाँ से तो एक सुई भी साथ नहीं जाती। अब जब उसने ये बात सुनी तो कहने लगा इस मंत्री को जेल में डालो। तो साथ संगत उस मंत्री को जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाला, अब कहता है कि राजन मेरी क्या गलती है, आप मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो। तो राजा कहने, अब सिकंदर बोलते हैं कि तो मंत्री, आज तू मुझे ये बात बता रहा है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। मैं इतने वर्षों से इतना अत्याचार, इतनी लूटपाट कर रहा था, तब तो तूने मुझे नहीं बताया कि राजन आप ऐसा मत करो कि आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो साथ संगत अब मंत्री कहता है, राजन मुझे माफ़ कर दो, मैं तो डर के मारे नहीं कहता था कि मैंने ऐसा आपको बताया तो पता नहीं आप मेरे साथ क्या करोगे। तो साथ संगत इसलिए फिर सामने से सिकंदर कहता है, ठीक है मैंने इतना दुनिया में अत्याचार किया है, मैंने इतनी लूटपाट की है, तो अब जब मैं मर जाऊं और जब मेरी अर्थी को ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। और दोनों हाथ निकाल देना अर्थी से बाहर। तो पूछने लगे क्यों।
क्योंकि दुनिया वाले ये जान जाएं कि मैं इतना कुछ लूटपाट करने वाला, मैं इतना कुछ धन इकट्ठे किया मैंने, लेकिन आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। ये दुनिया को सीख मिल जाए, मेरे हाथों को दोनों को बाहर निकाल देना। तो साथ संगत, इस तरह से संसार से जब इंसान जाता है तो कुछ भी लेके नहीं जाता। इसलिए तो कहते हैं इस जीवन को प्रेम से जियो, आनंद से जियो। साथ संगत, किसी के साथ कुछ भी नहीं जाता और हम एक दूसरे के साथ फिर भी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बेईमानी भी करते रहते हैं। नहीं साथ संगत, हमने कुछ नहीं करना है, हमने प्रेम से रहना है। साथ संगत, अगर हम किसी पड़ोसी के यहाँ कोई चीज़ लेने जाते हैं और जाकर के कहें, हम कर्री आवाज़ में बोले हमें ये फलानी चीज़ दे दो जी, तो साथ संगत वो नहीं देगा। और जब निम्रता से कहेंगे आपके घर फलानी चीज़ है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमें ये दे सकते हो, तो साथ संगत वो सहज में हमको वो चीज़ दे देगा। तो इसी तरह से हम जब इस तरह से संसार में रहते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, तो हमने साथ संगत वही प्रेम वाले भावना को अपनाना है। आज सदगुरु माता जी यही चाहते हैं साथ संगत जी कि हम सभी प्रेम से रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें, जहाँ भी रहें हम प्रेम से रहें। किसी के पास ज़्यादा चला गया, किसी के पास थोड़ा रह गया, कोई बात नहीं, परमात्मा पूर्ति करता है। कहते हैं न, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कहते सब धन धूलों के समान हो जाता है जब मन में संतोष होता है। और संतोष होता है तो सत्संगत फिर ये परमात्मा उसकी पूर्ति करता है, क्योंकि ये तो वहीं रह सकता है जहाँ सत्संगत, सबर है, संतोष है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, ये वहीं रहता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने अपने जीवन को इस तरह जीना है। हमने सिर्फ अपने गुरु को खुश करना है। हमारे गुरु जो कहते हैं, हमारा सदगुरु जो कहते हैं, हमने वही कर्म करना है। आज माता जी यही तो कहते हैं, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, करना है तो सबके साथ प्रेम करना है, सबके साथ आनंद में रहना है। आओ सत्संगत, आज संसार में हम देखते हैं, एक बार सत्संगत गुर सत महात्मा हम सभी बैठे थे, तो सत्संगत इस परमात्मा की चर्चा होने लगी, सब अपना अपना मत रखने लगे। सत्संगत, जब ऐसी सभाएं जुड़ती हैं, जब ऐसी चर्चाएं होती हैं, तो बड़ी आत्मा खुश होती है। इस सदगुरु का लाख लाख शुक्राना निकलता है। सदगुरु तेरी बड़ी कृपा है, हम संतों के साथ बैठने का मौका ये इस जीवन में सत्संगत हमको मिल गया। ये जीवन मिला, संत मिले, सदगुरु मिला, कितने सौभाग्य की बात है, हम कितने किस्मत वाले हैं। हम सत्संगत अपने गुरु पे इस बात का हमेशा गुरूर रखें कि सदगुरु तूने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी संसार में हमेशा निवाणे बन के रहें। कहते हैं जो जन समझे खुद को नीचा, उसको समझो सबसे ऊंचा। जो अपने आप को नीचा कर लेता है वो सत्संगत सबसे ऊंचा हो जाता है। तो सत्संगत जी, नीच से ऊंच करे मेरा गोविंद, काऊ से न डरे। ये तो इसका कर्म है, ऊंचा करना या नीचा करना। हमने सत्संगत सबर संतोष से रहना है, कभी किसी के साथ नहीं झगड़ना, और भाई के साथ तो कभी नहीं, परिवार में तो कभी झगड़ा नहीं। सत्संगत हमने किसी से झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि सत्संगत जी भाई भाई में जब झगड़े होते हैं तो ये सत्संगत धरती भी कांपती है। आत्मा, कहते हैं माँ का सीना चिढ़ जाता है, छलनी छलनी होता है जब भाई भाइयों में झगड़ा होता है। तो हमने कभी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कि हमारी मातृभूमि या फिर हमारी माँ को कष्ट हो। और इनको सत्संगत जब कष्ट होता है तो फिर सत्संगत हमारी फिर कोई जन्म लेने का और इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो कृपा करो, हमने ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि सत्संगत हमारे परिवार, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप सब खुश हों। और खुश तभी होते हैं जब हम अच्छा कर्म करते हैं, प्रेम से रहते हैं, सबके साथ निम्रता के साथ रहते हैं, मिल बट के रहते हैं। और सत्संगत थोड़ा ज़्यादा
जो भी जैसा भी मिल जाता है उसमें संतोष सबर करके अपने जीवन को जीते हैं। तो सासंगत कहने के लिए तो ये भी कहते हैं महात्मा, जो आज्ञाकारी पुत्र होता है उसके लिए माँ बाप सासंगत जी अलग से उसके लिए कुछ ना कुछ रखते हैं। चाहे धन दौलत कुछ भी ना हो, लेकिन आशीर्वाद जरूर उस बच्चे के लिए रहता है जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना हुक्म मानता है। तो सत्संगत आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है, ये देखने में तो नहीं दिखती कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब आशीर्वाद फलता है तो फिर सत्संगत हमारे जीवन में सुख शांति बरकत और अनेक खुशियाँ बिना मांगे बिना सत्संगत प्रयास करे जीवन में आ जाती हैं। तो सत्संगत जी हमने इस तरह से अपने जीवन को जीना है। ये जो बातें हैं ये हकीकती शाश्वत सत्य हैं, इनको हमने अपने जीवन में कर्म में ढालना है। सुन के इनको अनसुना कभी नहीं करना चाहिए। हम जब भी जहाँ भी हमको ऐसी बातें सुनने को या सीखने को मिल जाएं तो हमने अपने उसको कर्म में लेना चाहिए। तो कृपा करो सत्संगत, आज सदगुरु माता जी यही तो सिखाते हैं, समागम लगाते हैं। कितना बड़ा समागम होता है, कितने संत महापुरुष इकट्ठे होते हैं लाखों लाखों में, लेकिन कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई टकराव नहीं, कितने प्रेम के साथ रहते हैं सभी। इसी तरह हम संसार में क्यों नहीं रहते? हमको संसार में भी उसी तरह रहना है जैसे हम गुरु के घर पे रहते हैं, समागम में रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ भी रहना है। कोई सबको आगे पहल देनी है। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो, ये गुरु की बड़ी कृपा है। हम इनके चरणों में जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहें और ऐसा कोई कर्म ना करें जो कि हमारे सदगुरु को अच्छा न लगे। तो हम सभी सेवा और सिमरन सत्संग करते रहें और गुरु के साथ जुड़े रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना है आप जी संत महापुरुषों के चरणों में। और दासी से कोई भूल हो गई हो, कोई वचन ऊंचा नीचा निकल गया हो तो बख्श लेना। बात वही है, जब गुरसिकों से गुरसिक मिलते देख चाह चढ़ जाता है। आप संतों की कमेंट आती हैं तो सत्संगत दासी आपका हृदय से शुक्रिया करती है। आपकी बड़ी कृपा है, आपने इस तरह से दासी को प्यार दिया है, ऐसा ही प्यार हमेशा बनाए रखना, ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना जी। धन्यकार जी।